हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप सभी को एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 13 करवाने जा रही हूँ। हमें दिया है एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। तो क्वेश्चन में हमें बोला है कि एक 75 मीटर हाइट का लाइट हाउस है। अब इस लाइट हाउस के टॉप से हमें एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा है दो शिप्स तक का 30 डिग्री और 45 डिग्री। ठीक है, आगे बोला है ये जो लाइट हाउस है ना, इसके सेम साइड में जो एक शिप है वो दूसरे शिप के एग्जैक्ट पीछे है। ठीक है, आगे हमें कहा है कि इन दोनों शिप्स के बीच का हमें डिस्टेंस निकाल कर बताइए। तो चलिए सबसे पहले हम डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, तो डायग्राम से आपको क्वेश्चन जो है और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक लाइट हाउस ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो मैंने ये क्या किया, एक लाइट हाउस ड्रॉ कर लिया। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम, ये क्या है, लाइट हाउस है और इसकी हाइट हमें दे रखी है टोटल 75 मीटर। ठीक है, आगे बोला है कि इसके सेम साइड में, मान लेते हैं इस साइड में ये दोनों शिप्स हैं। तो मान लेते हैं यहाँ पर एक शिप है हमारी, ठीक है, और इसके एग्जैक्ट पीछे ये दूसरी शिप है। ठीक है, अब हमें बोला है कि इस लाइट हाउस के टॉप से हमें एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा है इन दोनों शिप्स तक का। ठीक है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ड्रॉ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर ली एक। ठीक है, तो यहाँ पर पहले हम ये क्या हो जाएगा, एक 30 डिग्री का एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा है इस शिप तक का। ठीक है, और ये जो दूसरी शिप है मान लेते हैं यहाँ पर है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का एंगल ऑफ डिप्रेशन हमें दे रखा है 45 डिग्री का। ठीक है, ये क्लियर हुआ, और ये हम ये से ज्वाइन कर लेंगे ये। ठीक है, और हम इसको डायग्राम को नेम दे देते हैं। ये पॉइंट हो जाएगा हमारा ए पॉइंट, देन ये पॉइंट बी हो जाएगा, और ये सी पॉइंट पर एक शिप है और ये डी पॉइंट पर हमारी दूसरी शिप है। ठीक है, तो हमसे क्वेश्चन में बोला है कि ये जो दोनों शिप्स हैं ना, इनके बीच का डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करके बताइए, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का कितना डिस्टेंस है ये हमें निकाल कर बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। सबसे पहले तो यहाँ पर आप देखिए इस डायग्राम में, आप यहाँ पर देखिए ये हमारा क्या है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और एक ये लाइन है। ठीक है, ये दोनों लाइंस क्या हुई, पैरेलल लाइंस हुई। ठीक है, तो ये पैरेलल लाइंस हैं, तो ये वाली आपकी लाइन होगी एक ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, तो अगर आपका ये 30 डिग्री का एंगल है तो आपका ये भी 30 डिग्री का एंगल होगा। ठीक है, क्योंकि ये दोनों क्या हो गए, अल्टरनेट एंगल्स हो गए। ठीक है, ऐसे ही अगर आपका ये 45 डिग्री का एंगल है तो आपका ये भी 45 डिग्री का एंगल होगा। ठीक है, ये देखिए आप यहाँ पर ये Z वाली फॉर्म बन रही है ना, यानी कि ये आपके क्या है, अल्टरनेट एंगल्स हैं। तो एंगल अगर ये 45 डिग्री है आपका, तो ये देखिए ये वाला एंगल भी आपका कितने का होगा, 45 डिग्री का। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं सॉल्यूशन में, लेट दी ए बी इज द लाइट हाउस। ठीक है, ए बी क्या है आपका, लाइट हाउस है, और ये सी और डी पॉइंट पर, एंड सी एंड डी आर द शिप्स। ठीक है, ये दोनों हमारी शिप्स हैं। ठीक है, हमें क्या बोला है, यहाँ पर लिख लेते हैं हम, हमें दिया हुआ है हाइट ऑफ द लाइट हाउस। ये हमें गिवन है, कितनी दे रखी है, 75 मीटर, ये हमें गिवन है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इन दोनों शिप्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, आप यहाँ पर देखिए आपको दो ट्रायंगल्स दिख रही है ना, एक ट्रायंगल दिख रही है ए बी सी और एक दिख रही है ए बी डी। तो इनको सॉल्व करेंगे और वहाँ से हम क्या करेंगे, ये सी डी फाइंड आउट करेंगे, यानी कि दोनों शिप्स के बीच का डिस्टेंस। तो सबसे पहले हम ये वाली ट्रायंगल लेते हैं, तो लिखते हैं इन राइट ट्रायंगल ए बी सी।
ठीक है। ABC इसमें कितने डिग्री का एंगल है आपके पास 45 डिग्री का, ठीक है। तो एंगल के सामने वाली साइड हम लेंगे तो ये हो जाएगी हमारी परपेंडिकुलर, और ये वाली साइड लेंगे तो ये हो जाएगी हमारी बेस, ठीक है। तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया हुआ है, पी ले बेटा पी ले हर हर बोल के, यानी कि मुझे परपेंडिकुलर अपॉन बेस चाहिए। ये किसका रेशियो होता है, tan थीटा का, ठीक है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर साइड कौन सी है आपकी AB साइड है, और बेस साइड कौन सी है, BC साइड है, ठीक है। तो यहाँ पर ये किसका रेशियो है, tan थीटा का, थीटा हमें दे रखा है 45 डिग्री, ठीक है। तो ये स्टेप आपको अच्छे से क्लियर हो गया। अब AB हमें दे रखा है 75 मीटर, BC हमें नहीं पता है, tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1, तो यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास BC निकल कर आएगा 75 मीटर, ठीक है। आगे हम अब क्या करेंगे, ये बड़ी वाली ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल ABD, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं इन राइट ट्रायंगल ABD, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा AB, और बेस क्या हो जाएगा यहाँ पूरा B से लेकर D तक, ठीक है। ये पूरी मेरी क्या होगी, बेस होगी। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे AB अपॉन BD, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसका रेशियो होता है, tan थीटा का, थीटा कितना है यहाँ पर 30 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर AB साइड मुझे पता है 75 मीटर और BD मुझे नहीं पता, तो BD मैं ऐसे ही लिख लूँगी। देन यहाँ पर हम क्या करेंगे, tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/√3, तो यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो मेरे पास BD कितना निकल कर आएगा 75√3, √3 डिवाइड में है तो 75 के पास जाकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और BD 1 के पास जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो मेरे पास ये निकल कर आएगा, ठीक है। अब मेरे पास BD की वैल्यू आ गई, लेकिन मुझे क्या चाहिए, ये DC की वैल्यू चाहिए ना, तो मैं क्या करूँगी, इस पूरे BD को हम क्या लिख सकते हैं, BC + CD लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे BD को क्या लिखेंगे, अब हम BC + CD, क्योंकि मुझे BC की वैल्यू मैंने अभी अभी निकाली है, ठीक है। तो यहाँ पर हम पुट कर लेंगे और मुझे यहाँ से क्या मिल जाएगा, CD की वैल्यू मिल जाएगी। तो BD की जगह मैंने क्या रख दिया, BC + CD, ठीक है, इज इक्वल टू 75 × √3, ठीक है। अब यहाँ पर BC मैंने अभी निकाला था 75 मीटर, ठीक है। तो BC की जगह 75 लिख लेंगे हम, और CD हमें निकालनी है तो CD एज इट इज लिख लेंगे, इज इक्वल टू 75 × √3। अब CD को यहीं रखिए आप, 75 को इस साइड ले जाएंगे तो प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास। अब क्या करेंगे यहाँ पर हम, ये तो माइनस होंगे नहीं ना, देखिए आप 75√3 और ये माइनस में 75 है, तो हम क्या करेंगे यहाँ से कॉमन ले लेंगे 75, ठीक है। 75 कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा √3 - 1, तो मेरे पास ये आ गया CD की वैल्यू 75 ब्रैकेट में √3 - 1 मीटर, यानी कि CD मेरे पास क्या है, दोनों शिप्स के बीच का डिस्टेंस। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स आर 75 ब्रैकेट में √3 - 1 मीटर, ठीक है। तो यही आपसे क्वेश्चन में पूछा था, तो आपको क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट आए तो प्लीज़ आप कमेंट करके पूछिए, और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे आपको तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।